तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्या है कि अगले मंथ एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से होने जा रहा है। इसके लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इसी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया, जिसमें मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जो लास्ट 25 से 27 डेज जो है, इसमें आप लोग किस प्रकार पढ़े ताकि जो है ना इस एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। मैं इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि जो है ना, मैं बता दूं कि इस एग्जाम में मैं आपको जितना बार एग्जाम दिया ना, सब बार निकाला हूं। मुझे जो है ना 5 बार क्वालिफाई हुआ इस एग्जाम में। और मैथ्स और रीजनिंग में प्रत्येक बार जो है ना, एक टाइम में पहले 25 क्वेश्चन पूछता था, तब 25 में 25 मैथ्स, 25 में 25 रीजनिंग सही होता था। जब 20 में 20 मैथ रीजनिंग किया तो 20 में मैथ, 20 में 20 मैथ, 20 में 20 रीजनिंग सही करता होता। इसलिए मैं आप लोगों को सारा तजुर्बा बताऊंगा, इसलिए आप लोग बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने जो ये थंबनेल है, थंबनेल में सबसे पहले क्या लिखा है? एसएससी जीडी 2025, ठीक है ना। अंतिम के 25 डेज रणनीति, यानी 25 डे का रणनीति क्या होना चाहिए, ठीक है। जिसमें क्या है, स्टडी प्लान बताएंगे कि किस तरह से पढ़ना है। और लिखे भी है इस पे कि जो है ना 5 टाइम जो है ना क्वालिफाइड, यानी मैं जो हूँ ना, आपको इस एग्जाम के अंदर 5 बार जो है ना क्वालिफाई किया हूँ। फिर भी मेरा जॉब जो है ना नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मेडिकल जो है ना कुछ प्रॉब्लम था, इस कारण नहीं हुआ। मैं आप लोगों को, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे क्यों नहीं हुआ, और जो है ना इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए आप लोग जो है ना लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं इन सभी चीजों पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो बात कर लेते हैं कि इसका जो है ना, आप में इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे उस सारे चीज के बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या है कि एसएससी जीडी एग्जाम 2025, यानी जो 2025 में जीडी एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए जो क्या क्या करना है हमें। तो सबसे पहले लिखे हैं लास्ट 25 डेज स्टडी प्लान, यानी लास्ट 25 डे का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। जिसमें जो है ना, आप देखिएगा पहले क्या है, इसमें जो है ना, इसमें 2 चीज मैं लिखा हूं। क्या लिखा हूं? ये जो मैं सारा कुछ बताऊंगा, ये अपना जो है ना, मेरा जो जितना तजुर्बा है इस एग्जाम का, इसलिए मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग इस तरह का जो है ना प्रोसेस अपना करके आप लोग भी अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो पहला चीज क्या है, लिखे कि आई गोट द मार्क्स, यानी किस में कितना मार्क्स पाया है। तो जितना बार मैं एग्जाम दिया, सब बार में रीजनिंग जो 20 होता था, तो 20 में 20 आता था, मैथ्स में 20 में 20 सही करता था, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, ये मेरा वीकनेस पोर्शन था, जनरल अवेयरनेस सही नहीं होता था उतना, लेकिन कर लेता था। उसके बाद हिंदी इंग्लिश ये भी अच्छा करता था, लेकिन इसका जो स्कोर हमको पता नहीं है, ये पूरा पूरा सही नहीं होता था। लेकिन मैथ्स रीजनिंग जो है ना 100% सही किया, जितना बार भी मैं एग्जाम दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ना, आई जो है ना लिखे है, आई क्लियर एसएससी जीडी एग्जाम 5 टाइम्स। मतलब मैं जो है ना एग्जाम जो है एसएससी जीडी का कितने टाइम क्लियर किया हूँ? 5 बार क्लियर किया हूँ, ठीक है। इसी के आधार पर मैं आप लोगों को भी बताने चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार स्टडी कीजिए, ताकि आप लोगों को भी जो है ना अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या है कि हम आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज बात करेंगे। तो पहला चीज है कि स्टडी प्लान लास्ट 25 डेज, यानी 25 डेज का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से बुक पढ़े, यानी जो है ना इसके लिए कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, और क्या है कि किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम दे। तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्या है, मार्क में किस तरह से नंबर बढ़ाए। अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो मॉक टेस्ट में नंबर किस प्रकार बढ़ाए, ये सारा चारों चीज पे बात करेंगे, ठीक है। अगर इतना चारों प्रोसेस को अपनाते हैं तो आप लोग को मार्क जरूर इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे की चीज क्या है, आगे की चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मार्क्स कैसे बढ़ाए, तो इस पे बात करते हैं, ठीक। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है ना, आप क्या कीजिएगा कि अभी से, अब जितना पढ़ लिए है ना, बहुत पढ़े, अब जो है ना, अब ज्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है।
मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी प्रीवियस ईयर जो 2024 का है, 2023 का है, 2022 का है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो है ना कि ये एसएससी जो है ना, जो इसमें जो एग्जाम होता है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। उससे अगर उस मॉक टेस्ट को लगाने से क्या होगा, आपको स्पीड भी मेंटेन होगा, आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, उस तरह से आप तैयारी भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके में जो है ना सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले ये करना है कि जो है ना ये नहीं, इधर जो लिखे हैं इस पार्ट को समझिए। यानी अब क्या कर देना है स्टार्ट की प्रत्येक डे यानी कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना है। यानी प्रत्येक डे जो है ना कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना है। अभी से लगाना स्टार्ट कीजिएगा तो 25 से 27 डे है ना, तो आपको 25 डेज है ना, तो कम क्या होगा कि 25 मॉक टेस्ट लगा पाइएगा। 25 मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर मॉक टेस्ट लगाना है और लगा के मत छोड़ना है, फिर उसका क्या करना है एनालिसिस भी करना है। यानी जो मॉक टेस्ट लगाए ना उसका एनालिसिस भी करना है, ठीक है। एनालिसिस करना है, ठीक। यानी प्रत्येक डे कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना है, फिर उसका एनालिसिस भी करना है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद क्या करना है, तो आप देखिएगा एनालिसिस के बाद जो भी प्रॉब्लम हुआ, यानी मतलब मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद ये पता चल जाएगा, दिखेगा कि हमारा जहां क्वेश्चन गलती हुआ यानी किस पार्ट में गलत हुआ, कौन सा पार्ट प्रॉब्लम है, और जो पार्ट प्रॉब्लम हुआ उसको तुरंत जो है ना चैप्टर या उस टाइप के क्वेश्चन को, यानी उस चैप्टर या उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तुरंत का तुरंत प्रैक्टिस करना है। यानी मॉक टेस्ट लगाएंगे प्रत्येक रोज कम से कम एक, हो सके तो 2 मॉक टेस्ट लगाइए, एक सुबह एक शाम, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको नंबर इंप्रूव होगा। एक सुबह एक शाम, नहीं तो एक मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद जो पार्ट में प्रॉब्लम हुआ उस पार्ट को बुक को खोलिए, उस बुक से उस टाइप या उस चैप्टर को पूरा का पूरा रिवाइज कर डालिए, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है क्या कीजिए आप जो है ना रिवाइज कर डालिए। अगर इस तरह आप लोग करते हैं तो 10 टेस्ट लगाने के बाद आपको जो है ना लिखे हैं इस प्रकार करने से आपको 10 मॉक टेस्ट के बाद आपको 10 से 15 नंबर स्कोर बढ़ जाएगा। ये जो है ना हम आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार अगर आप करेंगे तो अभी अब आपको मान लीजिए जो है ना 80 में मान लीजिए 40 क्वेश्चन सही होता है तो 50 क्वेश्चन सही होने लगेगा, 50 होता है तो 50 से 60 के बीच क्वेश्चन सही होगा। मतलब अपना मार्क में 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हैं सिर्फ 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो है ना अब ये बात करूंगा कि जो है ना अब किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे, ठीक है। किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे, तो देखिएगा अब लिखे हैं कि किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दे, ठीक है ना। किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दे, तो ये बात तो बाद में बात करेंगे। उसके बाद पहले ये बात बता देते हैं कि कौन कौन से बुक पढ़े। तो कौन कौन से बुक पढ़ना है, तो आप रीजनिंग के लिए क्या कीजिए, अगर रीजनिंग में जो भी प्रॉब्लम होता है मॉक टेस्ट में, तो वो क्या कीजिए कि दीपक कुमार का रीजनिंग आता है, ठीक है, जो एसएससी के लिए काफी इंपोर्टेंट बुक है, महत्वपूर्ण बुक है। ये जो है ना ये अगर बुक कर लेते हैं तो आपको जो है ना एक भी रीजनिंग नहीं छूटेगा। तो आप लोगों को बुक दिखा दे, ये दीपक कुमार का रीजनिंग है ना, दीपक कुमार, यानी ये रीजनिंग आप लोगों के पास होना चाहिए अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस रीजनिंग से पढ़ना है, ठीक है। मतलब दीपक कुमार का जो रीजनिंग है उससे पढ़ना है। उसके बाद जो है ना आप क्या है कि दूसरा क्या है कि जो है ना आप देखिएगा तो जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, तो लूसेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लूसेंट। यानी आप देखिएगा ना लूसेंट जो है ना, ये लूसेंट का जो बुक है इससे पढ़ना है। लूसेंट में क्या पढ़ना है, अब टाइम नहीं है तो पीछे में जो विविध रहता है, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है ना, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज को पूरा पढ़ लेना है। अगर इतना भी करके जाते हैं तो आपको काम बन जाएगा। पूरा लूसेंट तो पढ़ना उतना आसान नहीं है, अब तो टाइम बहुत कम है। तो आप क्या कीजिए, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, इसमें जितना मिसलेनियस पार्ट वाला उस सारा को कर जाना है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस लूसेंट से पढ़ लेना है। मैथ्स पे बात करूंगा। उसके बाद जो है ना आपको हिंदी पढ़ना है ना, हिंदी या इंग्लिश, अगर कोई बच्चा हिंदी बनाते होंगे या तो कोई इंग्लिश बनाते होंगे, ठीक है। तो हिंदी या पढ़ना है तो हिंदी लूसेंट का भी आता है।
ये भी बहुत बढ़िया बुक है, लुसेंट का हिंदी। यहाँ से हिंदी पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हिंदी लुसेंट से पढ़ना है। अगर जो बच्चा इंग्लिश पढ़ते हैं तो नीतू मैम का फिलिप टू पैरामाउंट बुक आता है, जो वॉल्यूम 1 वो पढ़ के जाना है, ठीक है ना। नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 इंग्लिश है ग्रामर बुक का, उतना पढ़ के जाते हैं तो आपको इंग्लिश भी हो जाएगा। हिंदी पढ़ना है तो लुसेंट पढ़ना है, ठीक है। और अगर मैथ्स पढ़ना है ना, मैथ्स, तो आपको मैथ्स की तैयारी के लिए जो है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखे है। तो मैथ्स का तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जो है ना, यानी मेरा आपका जो है ना, देखे हैं क्या लिखे हैं कि आप मैथ्स के लिए यानी एसएससी जीडी एग्जाम 2025 मैथ्स के लिए क्या कीजिए कि जो अभी जो आप जिस चैनल देख रहे हैं ये आपका अपना चैनल क्या है कि जो है ना, जरूर ज्वाइन करें मैथ्स बाय रोशन सर। मैथ्स बाय रोशन सर जो क्या है, इस चैनल पे आपको जो है ना क्या करेंगे, जिसमें सभी 2024 और 25 जो है ना, सॉरी यहाँ 2024-25 लिख दिया है, 2023 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2023 होना चाहिए। सभी 2024 और 23 के क्वेश्चन कराएंगे, यानी मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर 2024 और 23 का, उस सभी क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है ना। ये आपको कब दिखने को मिलेगा इस चैनल पे? तो शाम को 6:30 बजे से, यानी 6:30 बजे आपको, यानी 2024 और 23 का जितना भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व मॉक टेस्ट के रूप में सेट बाय सेट कराएंगे। और कितना बजे से? शाम को 6:30 बजे से, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि अब आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए, तो आप देखिएगा, सेट तो लगाना ही है, कम से कम 1 या हो सके तो 2 लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, तो अगर रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं देना है, मात्र आधा घंटा पढ़ना है। रीजनिंग मात्र आधा घंटा पढ़ना है। हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 1 घंटा पढ़ना है। और जनरल अवेयरनेस जो होगा ना, इसमें करंट अफेयर्स भी पूछता है। करंट अफेयर्स एसपीडी बुक से पढ़ लीजिएगा, आता है, मतलब जो है ना ईयरली वाला आता है एसपीडी, वहां से पढ़ लेना है ज्यादा करंट, ठीक है। तो ये मतलब जो करंट अफेयर्स और जीके ये सारा मिला के 2 आवर इस पे टाइम देना है। कितना टाइम देना है? 2 आवर। उसके बाद मैथ जो पढ़ना है ये भी 2 आवर देना है, मैथ्स पे भी 2 आवर टाइम देना है। इस प्रकार 2, 2, 4, इधर 6 घंटा इस पे टाइम देना है, ठीक है। अगर एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उधर का जो है ना, मॉक टेस्ट में जो है ना 1 घंटा उधर हो गया, ठीक है। मतलब जो है ना 2 घंटा एक मॉक टेस्ट में, मान लीजिए जो है ना एनालिसिस करने के बाद मॉक टेस्ट लगाने 2-2.5 घंटा हो गया, तो 2.5 दूना 5 घंटा होगा, 2 मॉक टेस्ट हो गया तो 5 घंटा, वो इधर कितना 6 घंटा, तो 10-11 घंटा तो पढ़ना है, ठीक है। इतना अगर पढ़ते हैं, इतना, क्योंकि टाइम जो है ना 25 दिन है, अगर इतना कर लेते हैं तो आपको जो है ना नंबर एसएससी जीडी का जो एग्जाम 25 में होने जा रहा है, इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। जो भी प्लान में लास्ट 25 डे का बताए, इस प्लान को अपना करके आप एक बार देखिए, आपको नंबर इंप्रूव अवश्य होगा, ठीक है। तो चलिए, जितना भी इससे फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। अब मैं बता दूं कि ये जो मैं 5 बार क्वालिफाइड हुआ हूं, आपको जो यहाँ लिखे हैं कि जो है ना, क्या लिखे हैं कि 5 टाइम क्वालिफाइड जो लिखे हैं ना, और मुझे क्यों नहीं हुआ, तो मैं बता दूं कि मुझे जो है ना, कि जब क्लास 10th किया ना, उसके बाद मेरा एक सपना था कि फौज बनने का, ठीक है। फौज बनने का एक सपना था, लेकिन जो है ना मुझे नहीं हुआ। मैं सेलेक्ट एग्जाम भी निकाला, और जो है ना आर्मी में जब गए दौड़ने, तो जो है ना मैं समझा कि जो है ना आर्मी में मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे उतना दौड़ने नहीं आता था, तो समझा कि दौड़ नहीं पाऊंगा। ये जो जीडी का जो था अर्धसैनिक वाला, समझ गए कि ये जो दौड़ पाऊंगा इजी है उससे, ठीक ना। इसलिए मैं इसका एग्जाम दिया, पढ़ा भी अच्छा से, तो इस प्रकार 5 बार सेलेक्ट हुआ। अब 5 बार जाके जो है ना, मतलब जिसमें मैं क्या हुआ कि 2 बार जो है ना आपको दौड़ में छट गए। पहले बार दौड़ पास किया था, उसके बाद जो है ना क्या हुआ, पहले बार दौड़ पास हुआ, पहले बार दौड़ हुआ था, दौड़ तब एग्जाम हुआ था, तो दौड़ भी पास किया, एग्जाम भी पास किया। मेडिकल में जाके छटा। मेडिकल में क्यों छटा, ये सारा जो है ना आप लोग अगर चाहते हैं कि जो है ना क्या, कि एग्जाम से लेकर मेडिकल तक जो है ना, मेरिट तक, मेडिकल के बाद मेरिट ही होता है, ये सारा वीडियो बना दे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसके ऊपर भी बताइए कि मेडिकल कैसा होता है, फिजिकल कैसा होता है,
इस सारे चीज को मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं इतना बता देता हूँ कि मेरा नाक थोड़ा जो है ना, आपको एक साइड राइट साइड में डीएनएस था, इस कारण जो है ना आपको जॉब नहीं हुआ। मतलब जो है ना फर्स्ट टाइम भी उसमें छाटा तो कहा ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन भी करवाए। उसके बाद जो है ना सेकेंड टाइम दौड़ में पास नहीं हुए थे, थर्ड टाइम भी हुआ तो वही डीएनएस, फोर्थ टाइम भी वही प्रॉब्लम हुआ। इस कारण जो है ना मेडिकल के प्रॉब्लम से मुझे नहीं, ये जीडी का जो है ना एग्जाम नहीं हुआ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि फेक होगा, तो आप लोग कमेंट, आप लोग लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को जो है ना मेरे पास सारा अभी भी जो है ना जो भी कागज मेडिकल में छटा वो सारा कुछ मेरे पास है। आप लोग चाहते हैं कि जो है ना मेडिकल तक का जो सफर होता है, शुरू से लेकर मेडिकल तक का सफर कैसा रहता है, उसके ऊपर आप सेपरेट वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोगों को जो है ना आप कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं सारा प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि मैं कब कब निकाला था, ये सारा का सारा प्रूफ आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। और क्या है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।